वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 29 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है अभी रिसेंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। ये क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सो क्या पूछा गया था कि कौन सी कंट्री में जो है रिसेंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया है। सो इंडिया में लॉन्च किया गया है। इंडिया जो है ये फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है विद हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल वेदर फोरकास्ट सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हैज बिकम द 24th स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो है 24th ऐसे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने अचीव कर लिया है 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। गुजरात जो है ये 24th ऐसी स्टेट बन गई है जिसने अचीव कर लिया है 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन। आपसे क्या पूछा गया है, किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अग्निकुल कोस्मोस। सो अग्निकुल कोस्मोस के द्वारा जो है रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर स्कीम को टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी राष्ट्रपति निकेतन विल ओपन फॉर द जनरल पब्लिक फ्रॉम 24th जून 2025। यानी कौन से सिटी में जो है वो राष्ट्रपति निकेतन को ओपन किया जाएगा जनरल पब्लिक के लिए 24 जून से, 24 जून 2025 से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। सो देहरादून में जो है राष्ट्रपति निकेतन को जो है ओपन किया जाएगा जनरल पब्लिक के लिए फ्रॉम 24th जून 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एलिमिनेट काला अजर दैट इज विसरल लेशमेनिएसिस। आपसे पूछा गया है कि कितनी अफ्रीकन कंट्रीज ने जो है अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है टू एलिमिनेट यानी काला अजर जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 अफ्रीकन कंट्रीज ने। सो 6 अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा जो है वो साइन किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को टू एलिमिनेट काला अजर that is visceral leishmaniasis. Next question है, Sam Hack for Green Infra Hackathon has been launched to promote innovation in which sector। यानी जो Sam Hack for Green Infra जो कि एक हैकेथन है इसको लॉन्च किया गया है टू प्रमोट इनोवेशन इन विच सेक्टर। आपसे पूछा गया कि कौन से सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सो सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकेथन को जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द थर्ड टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटका एंड गुजरात। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये अभी थर्ड ऐसी स्टेट बन गई है जिसने रिसेंटली अप्रूव कर लिया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। ठीक है, पहले की बात करें, पहले कौन सी स्टेट्स थी? कर्नाटका एंड गुजरात ने जो है वो ऑलरेडी अप्रूव कर लिया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, बट अभी थर्ड कौन से स्टेट है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। सो रिसेंटली तमिलनाडु जो है ये थर्ड ऐसी स्टेट बन गई है टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली
released a report titled Designing a Policy for Medium Enterprises, Focusing on their Transformative Potential। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली एक रिपोर्ट को जो है वो रिलीज किया गया है, जिसका नाम है डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। किस चीज़ के लिए? फोकसिंग ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीति आयोग। सो नीति आयोग के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है रिपोर्ट ऑन डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है स्ट्रॉबेरीज की। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चाइना। सो चाइना जो है ये जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्ट्रॉबेरीज की इन द वर्ल्ड। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। क्या पूछा गया था आपसे कि किसके द्वारा जो है वो चेयर किया गया है 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग को ऑफ नीति आयोग। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एंड निर्मला सीतारमन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो रिसेंटली चेयर किया गया है 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ द इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो रिसेंटली टॉप किया गया है इन द मेडल टैली ऑफ इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार एंड राजस्थान। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 29 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक के यानी 19 मई से लेकर 25 मई तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट यानी लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनकी एक अलग से वीडियो बन चुकी है, जिसमें हमने करंट अफेयर्स का वीकली रिविजन किया। यानी लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमने 70+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है उस वीडियो में डिस्कस किया है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है किसी भी रीज़न की वजह से, वो जाके इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कवर हो जाएंगे। सो इस वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके आज के 29 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।